सोचिए, चंद्रमा की शीतल चांदनी में डूबा एक सोमवार, जब सृष्टि के सबसे रहस्यमय देव महाकाल अपने ध्यान से उठते हैं। यह वही क्षण होता है जब प्रदोष काल में शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। प्रदोष की घड़ी, संकट हरण की छड़ी, आज नहीं तो फिर कब। और यदि आप भी अपने जीवन की उलझनों को सुलझाना चाहते हैं तो आइए जाने इस 23 जून को आने वाले सोम प्रदोष व्रत का संपूर्ण विवरण। आइए सबसे पहले जानते हैं इस पावन दिन के मुहूर्त और तिथि विवरण। 23 जून 2025 सोम प्रदोष व्रत की तिथि और मुहूर्त। दिन सोमवार 23 जून 2025। त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 22 जून की रात्रि 23 जून की पूर्व प्रभात 1:21 पर और समाप्त होगी रात्रि 10:09 पर। प्रदोष पूजन मुहूर्त शाम 7:22 से रात्रि 9:23 तक। अवधि कुल 2 घंटे। संध्या के ये 2 घंटे जीवन भर की बाधाएं हर सकते हैं। अब जब समय तय है तो चलिए समझते हैं इस व्रत की आध्यात्मिक शक्ति क्या है। व्रत है तो उसका रहस्य भी है, चलिए जानते हैं इसकी शक्ति। सोमवार शिव का प्रिय दिन, और जब त्रयोदशी इसी दिन हो तो वो बनता है सोम प्रदोष व्रत, जो स्वयं शिव द्वारा स्वीकार किया गया विशेष संयोग है। यह व्रत उन लोगों के लिए है जो शारीरिक या मानसिक रोगों से मुक्ति चाहते हैं, जिनके जीवन में दाम्पत्य कलह या संतान संबंधी बाधाएं हैं, या जो पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। सोम प्रदोष शंकर का विशेष निमंत्रण है। जो आएगा वो पाएगा, और इस शक्ति का साक्षात्कार करना हो तो जरूरी है उसकी कथा को सुनना, जिसमें छुपा है गहरा संदेश। अब सुनते हैं वह पौराणिक कथा जो सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतना है। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध ब्राह्मण, धूप से झुलसा चेहरा, कांपते हाथ, आंखों में थकी हुई उम्मीदें। बचपन में विद्या पाई, जीवन में धर्म निभाया, फिर भी अब अकेला, असहाय, भूखा। हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सिर्फ एक बात कहता था, हे भोलेनाथ, क्या मेरी भी सुनी जाएगी? हे भोलेनाथ, क्या मेरी भी सुनी जाएगी? समय बीतता गया, लेकिन एक दिन ठीक प्रदोष की संध्या को वह एक वृद्ध महात्मा से टकराता है। महात्मा की आंखों में करुणा थी, स्वर में शांति। उन्होंने कहा, वस जीवन कठिन है पर व्यर्थ नहीं। सोम प्रदोष का व्रत करो। यह वह घड़ी है जब स्वयं शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। ब्राह्मण ने उसी क्षण संकल्प लिया। वह दिन भर उपवासी रहा। शाम को उसने दीप जलाया, शिवलिंग पर जल और फूल चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोला, शिव शंभो, आप ही मेरे अंतिम सहारे हैं। और जब रात आई वह निद्रा में डूब गया, लेकिन नींद नहीं आई, आया प्रकाश। स्वप्न में महाकाल प्रकट हुए, त्रिनेत्र चमकते हुए, गले में सर्प, मस्तक पर चंद्र। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वस तेरा दुख समाप्त हुआ, अब शिव कृपा से तेरा जीवन समृद्धि से भरेगा। यह व्रत तुझे नवजीवन देगा। सुबह जब ब्राह्मण उठा तो जैसे जीवन की सारी थकान मिट चुकी थी। घर लौटते ही एक वैश्य ने उसे बुलाया और कहा, मुझे एक योग्य ब्राह्मण की तलाश थी। आज से आप मेरे कुलगुरु हैं। घर में अन्न आया, सम्मान आया, और सबसे बड़ी बात, आशा लौट आई। यह कथा नहीं, एक सिद्ध अनुभव है। एक व्रत, एक संकल्प जो शिव तक पहुंच जाए तो भाग्य भी बदलता है और भविष्य भी। अब सवाल है, आप कैसे कर सकते हैं यह व्रत? चलिए अब जानते हैं इसकी विधि। सरल और श्रद्धा पूर्वक विधि से करें शिव पूजन। प्रातः स्नान करके संकल्प लें, मैं आज सोम प्रदोष व्रत रखूंगा।
दिन भर उपवास रखें, निर्जला या फलाहार। शाम 7:22 से रात्रि 9:23 के बीच पूजन करें। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, दही, घी से पंचामृत अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प और भस्म अर्पित करें। दीप जलाकर करें 108 बार ओम नमः शिवाय का जप। सुने या पढ़े प्रदोष व्रत कथा, फिर आरती करें। अंत में करें क्षमा याचना, हे शंभो मेरे दोषों को क्षमा करें। श्रद्धा सच्ची हो तो पूजा में ही पूर्णता है। व्रत की सफलता के लिए जानें क्या करें और क्या ना करें। करें मौन रहें या शिव नाम जप करें। गौ सेवा करें, ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दें। घर में शिव चर्चा या पाठ करें। ना करें मांस, मद्य, लहसुन प्याज, झूठ, क्रोध, अपशब्द। शिवलिंग पर तुलसी या केतकी फूल चढ़ाना वर्जित है। सिर्फ पूजा नहीं, जीवन शैली बदलिए, शिव के करीब आइए। अब कुछ ऐसे वाक्य जो मन को भीतर से जगाते हैं। त्रयोदशी की रात्रि, शिव की दृष्टि, शिव का व्रत, अंतर मन का समर्पण। शिव हैं तो असंभव भी संभव है। हर सोमवार शिव को समर्पित, लेकिन यह सोमवार विशेष है। अब इस आध्यात्मिक यात्रा का समापन एक संजीवनी संदेश के साथ। यदि आपको इस व्रत की शक्ति पर विश्वास है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को साझा करें ताकि शिव की कृपा हर घर पहुंचे। और अगर पहली बार जुड़े हैं, संजीवनी धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हर तिथि, हर व्रत बनता है आत्मा की संजीवनी। हर सोमवार बने शिवमय। हर हर महादेव। जय प्रदोषेश्वर।